कि 1.5 लाख बच्चे तो रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत तौर पर जो नियुक्तियों के तौर तरीके थे, आपने उनको भी अवसर से वंचित कर दिया और कारगिल रिव्यू कमेटी को लेकर के कुछ मनमाफिक चीजों को अपने तरीके से परिभाषित करने की आदत सी हो गई है राजनीतिक दलों के सामने। कई बातें कही गई, आप ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए करते हैं और ज्यादा ऑफिसर्स पर ही जोर, वो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर के कई तरह के जो फ्लॉज थे, जो कमियां थी, उन सबों को उस रिव्यू में शामिल किया गया। लेकिन बेरोजगारी जो देश का सबसे बड़ा सवाल है और बिहार जहां से 11% लोग भारतीय सेना में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिन राज्यों में सबसे व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, उसकी वजह यह है कि सेना वर्षों से उन लोगों के लिए एक उम्मीदों का हम ये कह सकते हैं कि उनकी उम्मीदें सेना के साथ जुड़ी हुई थी। बिल्कुल सुरक्षा कवच था। इनमें बहुत सारे मतलब फौजी परिवार हैं जहां एक परंपरा है कि दादा भी फौज में, पिता भी, अब बेटा भी फौज में जाएगा। बिल्कुल, और मैं 3500 जो एयरफोर्स की वैकेंसीज में 4 साल के बाद इसमें 875 लोग केवल नौकरी में रहेंगे। आप ये देखिए, ये आंकड़े कितने भयावह हैं। आप नौकरियों के लिए अगर आवेदन आ रहे हैं, उसके आधार पर आपने कहा कि ये नौजवानों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। दरअसल उनके पास विकल्प नहीं है। क्या ये भागते भूत की लंगोटी ही सही? मैं बड़ा देसी सा एक फ्रेज का इस्तेमाल कि भागते, अरे कुछ तो मिल रहा है अभी, इसको तो पकड़ लो। क्या ये हालत है अभी युवा की, राजीव रंजन? बिल्कुल, दिहाड़ी पर काम करने के लिए लोग परेशान हैं। फैक्ट्रियों में नौकरियां नहीं है, वहां किसी तरीके से वो उनको जुगाड़ लगाने की कोशिश में है कि उनको कोई काम मिल जाए। तो उनको 4 साल की नौकरी के नाम पर अगर कोई आवेदन कर रहा है तो इसे कामयाबी नहीं मानते। ये रेजिमेंट्स की गुणवत्ता को लेकर के 13 चपरासियों की नौकरी निकली और 18,000 के करीब आवेदन आए, जिसमें MA, MCOM, BSc, BCom, BA पास वो लोग। 8वीं की योग्यता चाहिए थी, 8वीं पास की। एक राज्य का मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, वो हमारा ही राज्य था और इस राज्य में बहुत ही बड़ी संख्या में आवेदन आए। दरअसल इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि नौजवानों को कहीं ना कहीं उनका भरोसा टूटने लगा है।